नमस्कार शिक्षक साथियों। मध्य प्रदेश में अभी प्रमोशन प्रक्रिया जो पदोन्नति प्रक्रिया है 2025 वो चल रही है। आज का वीडियो उच्च पद प्रभार वाले जो शिक्षक हैं उनके संबंध में है। साथियों, जिन शिक्षक साथियों को उच्च पद प्रभार दिया गया था उनको प्राथमिकता दी जाएगी या वापस किया जाएगा या यथावत रखा जाएगा, इस संबंध में आज का वीडियो रहेगा। उच्च पद प्रभार और पदोन्नति में क्या अंतर है, उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया और पदोन्नति प्रक्रिया दोनों में क्या अंतर है, और उच्च पद प्रभार पर जो शिक्षक साथी पहुंचे हैं क्या सभी शिक्षक साथी पदोन्नति में भी पहुंच सकते हैं, यदि नहीं तो उसका कारण क्या है, इस संबंध में पूरा आज का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया चल रही है। अब सबसे पहले तो हम देखें कि उच्च पद प्रभार हुआ क्यों था। तो उच्च पद प्रभार इसलिए हुआ था क्योंकि 2013 के बाद जो पदोन्नति है उसमें लगभग स्टे लगा रहा, और इस वजह से कई सारी शालाओं में कई सारे पद जो हैं शालाओं में या कार्यालयों में जो पद हैं वो रिक्त रहे, कारण से कार्य जो है प्रभावित हुआ, और पदोन्नति नहीं होने के कारण शासन ने दूसरा रास्ता निकाला। उच्च पद प्रभार के माध्यम से जो साथी योग्य हैं उस पद के, उनको उस पद का प्रभार दिया गया और जो समस्या थी उसका निदान किया गया। साथियों, अब यहाँ पर देखें कि उच्च पद प्रभार जब हुआ था तो क्या शर्तें थी। उसमें स्पष्ट था कि उच्च पद प्रभार पर कोई भी वरिष्ठता नहीं दी जाएगी, ना कोई वित्तीय लाभ दिया जाएगा। सिर्फ आप उस पद का, जिस पद के आप योग्य हैं और जिस पद के लिए आपने सहमति दी है। कई साथियों ने असहमति दी और उन्होंने उच्च पद प्रभार नहीं लिया। जिन साथियों ने सहमति दी तो उनके लिए उस पद की समस्त शक्तियों का वो प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि पदोन्नति में क्या होता है। तो पदोन्नति में जिस दिनांक से आपकी पदोन्नति होती है उसी दिनांक से वरिष्ठता प्राप्त हो जाती है और उसी दिनांक से जो वित्तीय लाभ है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। साथियों, एक और जो डाउट है वो और मैं वीडियो के माध्यम से दूर कर देता हूं, क्योंकि कई शिक्षक साथी, कई कर्मचारी ये समझते हैं कि पदोन्नति में कोई वित्तीय लाभ होता है। तो यदि 12 वर्ष के उपरांत क्रमोन्नत वेतनमान के बाद में पदोन्नति हुई है तो उसमें ना के बराबर वित्तीय लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि आपको क्रमोन्नत वेतनमान ऑलरेडी मिल चुका और जिस पद पर आप पहुंचे हैं उस पद का वेतनमान आप ऑलरेडी ले रहे हैं। साथियों, अब हम देखते हैं कि उच्च पद प्रभार और पदोन्नति दोनों प्रक्रिया में अंतर क्या है। तो साथियों, जो उच्च पद प्रभार है उसमें जब काउंसलिंग की जाती है सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, लेकिन प्रमोशन में, पदोन्नति में वरीयता और आरक्षण दोनों के आधार पर की जाती है। साथियों, समस्या सिर्फ एक यही है कि कुछ ऐसे साथी भी रहेंगे उच्च पद प्रभार वाले जिनका नाम उच्च पद प्रभार में तो आ गया था, लेकिन हो सकता है कि पदोन्नति में ना आए, क्योंकि पदोन्नति प्रक्रिया जो है वो आरक्षण के आधार पर की जाती है। इसमें SC/ST वाले जो साथी हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, और उच्च पद प्रभार में कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया था, सीधे सीधे वरीयता सूची बनाकर उच्च पद प्रभार दिया गया था। साथियों, अब समस्या बनेगी कि जो साथी उच्च पद प्रभार पर कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखें क्या उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो साथियों, स्पष्ट लिखा था उच्च पद प्रभार में कि वरिष्ठता के संबंध में आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा वित्तीय लाभ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब प्राथमिकता शायद ना दी जाए, और अभी तक इसके संबंध में कोई भी जो मार्गदर्शन है शासन द्वारा नहीं दिए गए। क्या वापस किया जाएगा तो इसके संबंध में भी कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि जिस पद पर जो शिक्षक साथी हैं उच्च पद प्रभार पर कार्य कर रहे हैं वो पद भरा हुआ है, वहाँ रिक्त नहीं है,
यदि रिक्त नहीं है और उसको अगर जीरो किया गया तो जीरो करने का मतलब है जो साथी वहां पर हैं उनको रिटर्न किया गया। और रिटर्न करने का मतलब क्या रहेगा, जिस साला से जो साथी आए हैं वो साला तो लगभग 90% से ऊपर भर चुकी हैं, तो रिटर्न कहाँ करेंगे, क्या पद को शून्य किया जाएगा। तो साथियों इस संबंध में अभी तक गवर्नमेंट से कोई भी निर्णय कोई भी मार्गदर्शन नहीं दिया गया। बाकी ऐसा लग रहा है कि प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक पर और माध्यमिक शिक्षक से प्राथमिक शिक्षक पर जो शिक्षक साथी आए हैं शायद जो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और काउंसलिंग में जिनका नाम आता है अगर जो पहले से उच्च पद प्रभार पर है हो सकता है यथावत रखा जाए, और शायद जिनका नाम ना आए तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि उच्च पद प्रभार दिया गया था, उच्च पद प्रभार एक जो मजबूरी थी उस वजह से दिया गया था, हो सकता है कि उच्च पद प्रभार के लिए उनको यथावत रखा जाए। लेकिन अभी हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी शासन से कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथियों, पदोन्नति से संबंधित, एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित, हमारे शिक्षक ऐप से संबंधित जो भी जानकारियाँ अपडेट आएंगे वो मैं आपको आप तक शेयर करता रहूँगा। लेकिन इसके लिए आपको जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो साथी शिक्षक सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।